मैंने हमेशा से एक बात कही है, जो लोग नए हैं उनको फिर से दोहरा दूं कि नर्मदा का जो तीर्थ है, नर्मदा का महात्म्य है, अद्भुत महात्म्य है। समस्त भारत में नहीं, समस्त विश्व में एक ही मात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती हो। एकमात्र ऐसी नदी है जो प्रलय काल में भी लुप्त नहीं होती। शास्त्रों में इसका बहुत वर्णन आता है। नर्मदा परिक्रमावासी जो लोग परिक्रमा का संकल्प लेते हैं वो नंगे पांव कुछ फलाहार पर, कुछ लोग केवल एक समय भोजन करके परिक्रमा का प्रण लेते हैं। बड़े नियम होते हैं उसके। नर्मदा जी को लांघना नहीं है, उत्तर तट पूरा करके फिर दक्षिण तट पे चलना है आदि। जो मिले जैसा मिले, मांगना नहीं है, जो भोजन मिले वो कर लेना है। जहाँ जो देवे, लेना हो तो ले लेना है, नहीं लो तो मर्जी आपकी है, पर हर रूप माँ का है ये समझकर जो जैसा देवे, गाली दे तो भी ले लेना है और प्रेम दे तो भी ले लेना है। तो इस नियम के चलते मुझे ऐसा लगता है कि हम अकिंचन हो जाते हैं, हमारी पकड़ें छूट जाती है। घर में हम होते हैं तो हम सोचते हैं कि यही भोजन होना चाहिए, ऐसा ही भोजन करना चाहिए, और वहाँ पर जो मिला। तो कई जगहों पर नहीं, अक्सर लोगों को भोजन बनाने का, रोटी बनाने के लिए लोग नहीं होते तो दाल चावल बना लेते हैं। आपके 6-8 महीने की परिक्रमा में अक्सर आपको दाल चावल ही मिलते हैं भोजन में। पर जिस दिन आपके चित्त में उठता है, अरे मैया पनीर का पराठा तो खिला देती, उस दिन ज़रूर आपको पनीर का पराठा मिलता है। ऐसा एक नहीं, कई अनुभव होते हैं। और कहा जाता है कि मैया किसी को भूखा नहीं सुलाती। नर्मदा जी के किनारों पर 88,000 तीर्थ हैं। कितने? 88,000 तीर्थ हैं। 88,000 तीर्थों में लगभग आपको किसी न किसी की, किसी देवी की, किसी देवता की तपस्थली देखने को मिलेगी, जहाँ पर किसी ने तपस्या की हो और शिव जी प्रसन्न हुए हों और उन्हें अद्भुत वरदान मिले हों। भरा पड़ा है पूरा किनारा, 88,000। उसके अलावा अगर कुछ यहाँ पर विशेष रूप से प्राप्त करने जैसा है वो ये है कि यहाँ पर अक्सर सिद्ध पुरुषों का भ्रमण होता रहता है। मार्कंडेय, जिनका नाम चिरंजीवियों में आता है, एक जिन्होंने समाज को महामृत्युंजय मंत्र दिया, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम, उसके जनक मार्कंडेय ऋषि आज भी इतने वर्षों से केवल परिक्रमा में है। अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं, वो भी परिक्रमा में है। पिछले साल हम एक आश्रम में गए थे, तो उस आश्रम में थोड़ा अलग सा माहौल था। अत्यंत मक्खियाँ, बहुत मंदिर में मक्खियाँ, और मक्खियाँ भी केवल शिवलिंग के पास। शिवलिंग से बाहर निकलो तो मक्खियाँ नहीं, पर अंदर गर्भगृह में जाओ तो खूब मक्खियाँ। तो हमने जो वहाँ के पुजारी थे उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा यहाँ पर जो ये मंदिर है ये तो मैंने बनवाया है। इसके पहले केवल यहाँ पर शिवलिंग था स्थापित, और ये तालाब, जो सामने तालाब दिख रहा है आपको, उनके जो आश्रम में था। तो बोले एक बार मैं जिस दिन यहाँ पर रहने आया तो उस दिन मुझे थोड़ा सा डरावना लगा। मैं पेड़ के नीचे सो रहा था और मुझे आहट सुनाई दी, पर मैंने जैसे ही जग के देखा तो मुझे कोई दिखाई तो नहीं दिया, पर मक्खियाँ बहुत दिखाई दी, बहुत मक्खियाँ। और वो मक्खियाँ एक स्पीड से और एक गति से आगे बढ़ रही थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि मक्खियाँ आगे बढ़ती है तो वापस उस जगह पर नहीं दिखती है। वो जैसे काफिला होता है ना,
तो एक काफिला यहाँ से वहाँ गया, ऐसे ही ये ट्रैवल कर रही थी। और मंदिर के मतलब जो शिवलिंग है वहाँ पर, और वहाँ जाने के बाद वो वहीं आसपास घूम रही थी। और वो जो मक्खियाँ जो उड़ती है तो थोड़ी सी आवाज़ आती है ना, बहुत सारी मक्खियाँ उड़े तो आवाज़ आए, मुझे समझ में नहीं आया, मैं घबराया। तो फिर मुझे लगा कि ये स्थान शायद मेरे लिए उचित ना हो। ऐसा एक बार हुआ, फिर दोबारा भी हुआ। जब दोबारा हुआ तो सुबह उठकर मैंने देखा तो एक आदमी को, वो रेती थी वहाँ, तो रेती में इतने बड़े बड़े पंजे थे। मैं और घबराया, मैं सोचा तो कोई भूत पिशाच का लग रहा है। और इतनी सारी मक्खियाँ, तो कौन से एक सात्विक व्यक्ति के आगे इतनी सारी मक्खियाँ बिन आती हैं, पता नहीं क्या मामला है। तो मैं बोले अपने गुरु के पास चला गया, और मुझे उन्होंने ही निर्देश किया था कि ये स्थान है, स्थान पर तुम जाके साधन भजन करो। फिर बोले जब मैं वापस गया तो मेरे गुरुजी ने कहा कि वापस क्यों आया। मैंने कहा कि ऐसा है कि वहाँ बहुत मक्खियाँ बिन बनाती हैं और बड़े बड़े पैर हैं। बोले मूर्ख, वो मक्खियाँ जो बिन बिना रही हैं ना, वो कोई और नहीं, अश्वत्थामा है। तो बोले पर उनका शरीर दिखाई नहीं दिया। बोले हाँ, वो अदृश्य रहते, दिखाई नहीं देंगे। हो सकता है कि वो तुम्हारी आंखों से ओझल रहे, या रात्रि हो तो तुम्हें नज़र ना आए हो। पर बोले मैं ये देख रहा था कि मक्खियाँ जो भूं 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 करके आई, उसका आवाज़ और डायरेक्शन थोड़ा आगे चल के फिर शिवलिंग की ओर मुड़ गया, और वहाँ काफ़ी देर तक मक्खियों की बिनबिनाट सुनाई देती रही। बोले मेरे गुरु ने स्पष्टीकरण दिया कि तुम्हें पता है, अश्वत्थामा को जो था मणि, वो कृष्ण ने प्रायश्चित के रूप में लिया, और उसकी जगह पर उनको घाव हो गया, जिसमें से आज भी मवाद निकलता है, और उस मवाद के निकलने के चलते बहुत सारी मक्खियाँ बैठती हैं उनके उस पर। तो वो जहाँ जहाँ जाते हैं तो मक्खियों का टोला लेकर चलते हैं। मतलब वो आदमी कितने वर्षों से, हमें अगर एक ही घाव 15 दिन हो तो मक्खियाँ ढेर सारी इकट्ठी हो जाती है। जिस इंसान को 5000 से ज़्यादा साल इस पीप और मवाद के बहते हो गया, तो मक्खियों का तो काफिला ही घूमेगा ना, यही उनका प्रायश्चित होगा। पर कहते हैं कि आज भी वो नर्मदा तट की परिक्रमा में है, इसी से उनको शीतलता प्रदान होती है। और फिर वहाँ मंदिर बन गया है, उसका नाम भी माखनेश्वर महादेव है। क्यों? बोले और कुछ नहीं, पर जब भी किसी गांव में अश्वत्थामा दिखाई देते हैं तो केवल एक ही चीज़ मांगते हैं, और वो कौन है, क्या है? मक्खन। मक्खन लेते हैं और मक्खन को मवाद पर लगाते हैं, ठंडक मिलती है, सिर पर लगाते हैं, ठंडक मिलती है। तो नर्मदा जी की परिक्रमा प्रायश्चित, आपसे कोई गलती हो गई तो प्रायश्चित के रूप में परिक्रमा करने से पाप धुल जाता है। कोई शक्ति, कोई सिद्धि की प्राप्ति के लिए परिक्रमा या तो नर्मदा जी के तट पर उपासना करनी चाहिए। अलौकिक कभी कभी प्रसंग साधकों के साथ घटित होते हैं, लोगों को दृश्य देखते हैं, सिद्ध महापुरुषों के दर्शन होते हैं, ओमकार की ध्वनि सुनाई देती है, तो ये सब तो ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर पत्थर जो हैं आपको शिवलिंग के रूप में दिखाई देते हैं, आपके कविताओं में भी सुनाई देता होगा या आपने सुना होगा, कंकर कंकर नर्मदा जी का है शंकर। तो इसलिए इनका जो शेप देखते हैं आप, गोल मटोल होता है, शिवलिंग की तरह दिखता है, शालिग्राम की तरह दिखता है। तो यहाँ का कंकड़ कंकर शंकर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे ही शेप में बनते हैं जैसे कि शिवलिंग बनते हैं। इन्हें नर्मदेश्वर कहा जाता है। जो इसकी स्थापना अपने घर में करता है और पूजन करता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। इसकी स्थापना नहीं की जानी चाहिए,
ये यूं ही अपने आप में पूजनीय है। तो यहाँ ऐसे ऐसे सिद्ध रहते हैं कि जिन पत्थरों के आगे पीछे बैठकर ओमकार का उच्चारण करते हैं या शिव जी की उपासना करते हैं तो पत्थर में भी ओमकार छप जाता है। जो आप किन्हीं पत्थरों में नहीं देखोगे वो नर्मदा जी के पत्थरों में आपको देखने को मिलेगा। तो ये मानना पड़ेगा कि उस तीर्थ की महिमा में ही ऐसी है कि वहाँ के पत्थर भी भगवान शिव का आकार ले लेते, वहाँ के पत्थर भी ओमकार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जितने सिद्ध महापुरुष हैं ओमकार की उपासना करते हैं। तो जो ओमकार की उपासना करते हैं, हमने तो सुना है कि जब आप परत 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 होत भी सील सुजान, कि अगर एक पानी की धार किसी पत्थर पर पड़ जाए तो पत्थर में भी सुराख होने लगती है। तो अगर किसी व्यक्ति ने ओमकार का जप अधिक किया 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 तो पत्थर में भी ओमकार दृष्टिगोचर होने लगता है।